तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। होप करता हूँ आप सब बढ़िया होगे। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी जीरो टू हीरो सीरीज फॉर आईपी मैथ 2023 में, जहां आज हम करने वाले हैं टाइम एंड वर्क। गाइस देखो यार, टाइम एंड वर्क एक ऐसा टॉपिक है ना जो आपके आईपी मैथ 2023 हो या फिर आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, उसमें सबसे ज्यादा ये टॉपिक पूछा जाता है अगर आप क्वांट सेक्शन की बात करोगे। ठीक है। एंड गाइस मैं आपको एक सच बताता हूँ, ठीक है, मेरे ही ऐसे कितने फ्रेंड्स हैं जो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को सीधे छोड़कर आ जाते थे। वो कहते थे कि भाई होता ही नहीं है टाइम एंड वर्क। ठीक है, पता नहीं कैसा फॉर्मूला यूज करते थे, क्या यूज करते थे। ठीक है, तो उनसे नहीं होता था। मैं आपको कुछ ऐसे तरीके से कराने वाला हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे अपन, और सारे के सारे क्वेश्चन सिर्फ एक तरीके से, एक ट्रिक से हो जाएंगे। ठीक है, बिलीव रखो, वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं गारंटी देता हूं कि आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के काबिल हो जाओगे। क्लियर हो रहा है गाइस? आज वो करते हैं सीधे क्वेश्चन से स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, इफ ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज एंड बी अलोन इन 20 डेज, देन इन हाउ मेनी डेज कैन ए अलोन कंप्लीट द वर्क। देखो, कहता है ए और बी मिलकर के किसी काम को 15 डेज में करते हैं। ठीक है, सो ए प्लस बी उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, किसी सर्टेन वर्क को कितने दिन में कर रहे हैं, तो भाई 15 डेज में कर रहे हैं। ठीक है, ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं, 15 डेज में। कहता है बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर रहा है, तो 20 डेज में कर रहा है। देखो, बी जो है सेम काम को कितने दिन में कर रहा है, अकेला रहेगा तो 20 डेज ले रहा है। ठीक है, कहता है बस इतना बता दो, ए अगर उस काम को अकेला करेगा तो कितना दिन लगेगा। ठीक है, सो ए अगर उस काम को करता है सो कितने डेज लगेंगे। क्लियर हो रहा है? आओ करते हैं। सिंपली आपको करना क्या है ना, मैं बस इस पे ही आपका आंसर निकाल के देता हूं। ठीक है, 15 और 20 का एलसीएम लो। 15 और 20 का एलसीएम हो गया आपका 60। एलसीएम लेना नहीं आता, मैं सिखा देता हूं, क्या बड़ी बात है। ठीक है, ऐसे करते हैं, यहां लिखते हैं 15, यहां लिखते हैं 20। ठीक है जी, अब क्या करते हैं, देखते हैं सबसे छोटा नंबर कौन सा जिससे डिवाइड हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 5 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो 5 से 15 को कर दिया डिवाइड, तो ये आ गया 3। 5 से 20 आ गया 4। अब 3 से काटेंगे तो 3 से ये 1 चला जाएगा, और ये 4 एज इट इज रह जाएगा। फिर 4 से कट कर देंगे तो यहाँ पर 1, और ये भी 1 चला जाएगा। सो 5 3 जा 15, 15 4 जा 60। तो 5 इंटू 3 इंटू 4 किया तो ये क्या आ गया, 60 आ गया यहाँ पर। ठीक है, 60 आ गया हमारा यहाँ पर। देख रहे हो, एलसीएम निकल गया इस वजह से। ये हमारा क्या था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था एलसीएम निकालने का। अब ये निकल गया अपना 60 आ गया। अब अपने को क्या करना है गाइस, देखो देखो, ए और बी 15 डेज में इस 60 को काम करे। 60 को ना यूनिट ले लो, ये 60 को यूनिट मान लो। ये जो 60 है गाइस, ये है हमारा यूनिट, तो ये 60 यूनिट वर्क्स है। ठीक है, तो 15 डेज में 60 यूनिट वर्क कर रहे हैं ए और बी मिला के, तो 1 डे में कितना हो जाएगा, तो 60/15 यानी क्या, इधर लिख देंगे तो यहाँ पर ये 1 डे वर्क आएगा। ठीक है, याद रखना सारे क्वेश्चन अब आपको ऐसे ही करने हैं। इस साइड आपको लेफ्ट हैंड साइड में आपको 1 डे वर्क निकालना रहेगा। तो 60 यूनिट है 15 डेज में, तो 1 डे का कितना हो गया, ए प्लस बी मिला के 4 यूनिट्स कर रहे हैं। ठीक है, बी अकेला 20 वर्क, ठीक है, 20 डेज में कर रहा है 60 वर्क को। ठीक है, 60 यूनिट को 20 डेज में कर रहा है, तो बी का 1 डे वर्क कितना निकल गया, 60/20 निकल गया। सो ये क्या आ गया, ये आ गया अपना 3। क्लियर हो रहा है? अब कैसे ए का निकालें, देखो ए प्लस बी 4 है, बी 3 है, कह रहा है भाई ए का बताओ। तो सबसे पहले ए का 1 डे वर्क निकाल लो, आंसर वहीं से निकल जाएगा। ठीक है, आप बताता हूँ, ए प्लस बी का 4 है, बी का 3 है अकेला, तो ए कितना हो गया गाइस बताओ। ए प्लस बी 4 है और बी अगर 3 है, तो ए कितना हो गया, 4 - 3। ठीक है, ए निकालने के लिए क्या करोगे, 4 - 3 कर दो, सिंपली 4 - 3 कर दो। तो सॉरी भाई, ये क्या ही 3 लिख दिया मैंने, 4 - 3 कर दो, तो ए का वर्क कितना हो गया गाइस, 1 हो गया। तो 1 वर्क करता है ए एक दिन में, तो अगर इसको अकेले इस पूरे काम को करना हो, यानी 60 यूनिट्स को करना हो, तो कितना टाइम लगेगा, तो 1 यूनिट पर डे कर रहा है, 60 यूनिट करना है तो 60 डेज लगेंगे। ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 × 60 कर देना, आपका आंसर निकल गया। ये क्या आंसर आ गया आपका, 60 आ गया। तो 60 डेज उसको लगेंगे, किसको, ए को। ठीक है, ए को लगेंगे 60 डेज। ऑप्शन नंबर ए। आसान था या नहीं? मैं बता रहा हूं, ये तो इजी क्वेश्चन था। टफ से टफ क्वेश्चन इस वाले फॉर्मूले पे होगा, जिसको फॉर्मूला भी नहीं कहता हूं मैं तो। ठीक है, आगे बढ़े। देखो, कहता है ना, ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, बी इन 20 डेज एंड सी इन 30 डेज। ठीक है, बी एंड सी टुगेदर स्टार्ट द वर्क एंड फोर्स टू लीव आफ्टर 2 डेज। ठीक है, कहता है द टाइम टेकन बाई ए अलोन टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इज। भैया ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है कि नहीं? कंफ्यूज तो हो ही रहोगे, ऑब्वियस सी बात है, कंफ्यूज हो रहोगे। मैं बताता हूँ, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, समझ लो पिछले वाले जैसा है। आओ मैं बताता हूँ। ए किसी काम को 18 दिन में पूरा करता है। जो जो इन्फॉर्मेशन की है ना, यहाँ उतार दो, आंसर आ जाएगा आपका। ए किसी काम को, देखो
ए जो है उस वर्क को कितने दिन में कर रहा है, 18 डेज में कर रहा है, ठीक है। बी उसको कर रहा है कितने में, तो बी कर रहा है भाई साहब 20 डेज में, ठीक है। ए का 18, बी का 20 एंड सी कितने में कर रहा है गाइस, सी कर रहा है 30 डेज में, ठीक है। सो ए इज डूइंग दैट वर्क इन 18 डेज, बी इज डूइंग दैट वर्क इन 20 डेज एंड सी इज डूइंग द सेम वर्क इन 30 डेज। क्लियर हो रहा है। आगे क्या है, बी एंड सी टुगेदर स्टार्ट द वर्क एंड फोर्स टू लीव आफ्टर 2 डेज। बी और सी ने उस काम को स्टार्ट किया लेकिन मजबूरी में उन्हें 2 दिन बाद छोड़ना पड़ा और उसके बाद का जो भी बचा हुआ काम था वो अकेला करता है, ठीक है। कौन, ए, क्योंकि बी और सी ने तो छोड़ दिया। अब देखते हैं बी और सी ने 2 दिन में काम कितना करा होगा। सबसे पहले तो सबसे पहले आपको इसका एलसीएम ले लेना है। 18, 20 और 30 का एलसीएम निकाल लो। सो ये हो जाएगा 180, ठीक है। इनका एलसीएम हो जाएगा 180। अब आप निकाल लो गाइज, मैं आपको बार बार एलसीएम करना नहीं सिखा सकता हूँ, बहुत बेसिक सी चीज़ है, आप निकाल लो, ठीक है। अब 180 हो गया, आप यहाँ पर 1 डे वर्क निकाल लोगे तो ए का 1 डे वर्क निकालोगे तो 180/18, सो आ गया 10, ठीक है। ए 10 यूनिट्स वर्क कर रहा है, ये आपका यूनिट में रहता है, हमेशा याद रखना। सो बी का हो गया 180/20, सो 9 वर्क कर रहा है बी। सी हो गया 180/30, सो सी कितना वर्क कर रहा है, 6 वर्क कर रहा है, ठीक है। सो 10, 9 एंड 6 वर्क निकल गया हमारा। अब क्या करेंगे आगे, आगे देखो, ठीक है। ए बी सी का ये वर्क है, देखो। अब कहता है बी और सी ने काम शुरू किया साथ में, ठीक है। बी और सी ने काम शुरू किया साथ में पर 2 दिन बाद छोड़ दिया। तो बी और सी साथ में अगर काम करेगा, इस बी प्लस सी साथ में काम करें एक दिन तो कितना काम हो जाएगा इस, कितने यूनिट का, तो क्या बोलोगे आप, 9 + 6, क्योंकि बी एक दिन में 9 यूनिट्स वर्क कर रहा है, ठीक है। एंड सी एक दिन में कितना यूनिट वर्क कर रहा है, तो सी है 6 यूनिट वर्क कर रहा है। सो ये दोनों मिला करके गाइस 1 डे में 15 यूनिट्स वर्क कर रहे हैं, 1 डे में 15 यूनिट्स वर्क कर रहे हैं। और इन दोनों ने साथ में काम कितने दिन किया, तो 2 दिन इन्होंने साथ में काम किया। देखो इन्होंने 2 दिन साथ में काम किया फिर छोड़ दिया, मजबूरी आ गई, कुछ छोड़ दिया, भाई घर जाना होगा, ठीक है, भूख लग गई होगी, नहीं मजाक था भाई, मजाक था, ठीक है। उन्होंने 2 दिन में काम छोड़ दिया तो 15 × 2, 15 × 2, तो यहाँ पर क्या हो गया 30। इन्होंने 30 वर्क डन कर दिया, 180 टोटल वर्क था, 30 इन दोनों ने कर दिया। बचा हुआ वर्क कितना हो गया गाइस, तो 180 - 30। सो रिमेनिंग वर्क अगर मैं देखूं तो यहाँ पर अगर हम देखें तो रिमेनिंग वर्क कितना हो गया 150। कैसे भैया, 180 यूनिट्स थे टोटल, इतना करना था, 30 यूनिट्स बी और सी ने मिला के कर दिया 2 दिन में और उसके बाद से छोड़ के चले गए दोनों। अब बचा हुआ सारा काम कौन कर रहा है गाइस, ए कर रहा है। तो ए जो है 150 यूनिट वर्क को कितने दिन में करेगा। अब ए एक दिन में 10 यूनिट वर्क कर रहा था, एक दिन में 10 यूनिट, सिंपली डिवाइड दे दो यार, आंसर आ गया आसान था, आसान था या नहीं गाइस, डिवाइड दे दो आंसर आ गया। एक दिन में 10 यूनिट कर रहा है, 150 यूनिट करना है, 150/10 इज 15 डेज, 15 डेज। क्या कहते हो, आसान है, लगा दे, ऑप्शन सी लगा दिया। आगे बढ़ जाएगा गाइस, नोट कर लो, देखो कितना इजी है यार। टाइम एंड वर्क में बताऊं, आप बिलीव नहीं करोगे, 3 क्वेश्चन आ जाते हैं आपके आईपी मेट एग्जाम में इसके, ठीक है, समझ रहे हो। आगे बढ़ते हैं, देखो, इफ ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 18 days, ए एंड सी टुगेदर इन 12 days, बी एंड सी टुगेदर इन 9 days, देन बी अलोन कैन डू द वर्क इन डैश डेज। देखो जो बोल रहा है उतार देते हैं चुपचाप से। ए और बी साथ मिलकर 18 दिन ले रहे हैं, ठीक है। ए भाई मैं कितना गंदा लिखता हूँ गाइस, देखो ए हो गया ए प्लस बी, ठीक है। ए प्लस बी मिलकर के किसी काम को 18 डेज में कर रहे हैं, ए प्लस सी उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 12 डेज में। तो ए प्लस बी का हो गया, ए प्लस सी उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, तो भाई 12 डेज में कर रहे हैं। बी और सी उस काम को 9 डेज में कर रहे हैं, बी और सी मिलकर के उस काम को 9 डेज में कर रहे हैं, ठीक है। तो कहता है बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो पूछ रहा है भाई बता दो बस इतना सा कि बी को उस काम को अकेले करने में कितने डेज लगेंगे। एलसीएम निकाल लो भाई, 18, 9 और 12 का, तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 36 हो गया एलसीएम, ठीक है। यहाँ पर 1 डे वर्क निकालो, तो ए प्लस बी का 1 डे वर्क कितना हो गया 36/18, सो 2 हो गया। ए प्लस सी का कितना हो गया 36/12, तो 3 हो गया। बी प्लस सी का कितना हो गया 36/9, तो 4 हो गया। इनका 1 डे वर्क निकल गया। अब करना क्या है, बी का पूछ रहा है, ठीक है। बी इस काम को अकेले कितने डेज में पूरा करेगा, तो बी का पहले 1 डे वर्क निकाल लो, फिर इससे डिवाइड दे दो, आंसर आ जाएगा। तो 1 डे वर्क कैसे निकालेंगे भाई बी का, अब देखो इन तीनों में, एक ये, ठीक है, एक ये और एक ये, इन तीनों में कहाँ कहाँ बी आ रहा है, देखो पहले वाले में बी आ रहा है, ए प्लस बी, इस वाले में बी आ रहा है, इसमें ए प्लस सी, इसमें बी नहीं है, इसमें भी बी है। देखो जिसकी बात कर रहा है ना, अगर ए की बात बोलता तो ए इन दोनों में है,
सी की बात बोलता तो सी इन दोनों में है, बी की बात बोला तो इसमें और इसमें है, कोई भी तीनों में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। कोई भी अगर ए है तो ए 2 जगह मिलेगा, बी आपको 2 जगह, सी 2 जगह। तो यहाँ बी की बात पूछ रहा है तो उन दोनों को यूज करो। अब ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी का वन डे वर्क कितना है गाइस, देखो ए प्लस बी का वन डे वर्क कितना था, 2 था, ठीक है। और बी प्लस सी का वन डे वर्क कितना था, बी प्लस सी का वन डे वर्क कितना था गाइस, 4 था, है ना। बी प्लस सी का 4 था, बी का हमें निकालना है। अब सिंपली इनको ऐड कर दो। तो इनको ऐड कैसे करेंगे, देखो मैं आपको बहुत बेसिक तरीका बता रहा हूँ। ए प्लस बी ये तो है ही है, ठीक है, और इसमें ऐड कर दो बी प्लस सी को, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी। अब ये जो 2b है, ये जो 2b हैं इनको तो 2b बाद में कर देंगे, और इनका क्या हो जाएगा, a प्लस बी, इतना एरिया जो था, ये वाला जो था a प्लस बी, इसकी वैल्यू 2 थी और ये b प्लस सी की वैल्यू 4 थी, तो 2 + 4 भी हो जाएगा। ये टोटल कितना हो जाएगा गाइस, a प्लस बी प्लस सी हो गया 6। और इसको आगे हम लोग और आगे बढ़ते हैं तो ये a प्लस, ठीक है, a प्लस 2b, ठीक है, a प्लस 2b, क्योंकि 2 बार b है तो 2b प्लस सी हो जाएगा। a प्लस 2b प्लस सी इज इक्वल्स टू 6, ठीक है जी। a प्लस 2b प्लस 6, सॉरी, a प्लस 2b प्लस सी इज इक्वल्स टू 6 है, तो 2b हमें निकालना है, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे, देखो a प्लस सी यहाँ पर गिवन है, बस इक्वेशन वाला गेम है भाई। a प्लस सी कितना गिवन है, 3, मतलब a प्लस सी ये देखा जाए तो ये कितना है, 3 है। तो हम क्या कह सकते हैं, 2b प्लस ये जो a प्लस सी है उसकी जगह डायरेक्ट 3 लिख देगा, इस a प्लस सी की जगह डायरेक्ट लिख दे 3। तो या 2b प्लस 3 इज इक्वल्स टू 6। समझ में आ रहा है क्यों मैंने लिखा 2b प्लस 3। देखो a प्लस सी की वैल्यू यहाँ पर कितनी गिवन है, a प्लस सी एक दिन में 3 काम करते हैं, 3 यूनिट्स वर्क करते हैं, ठीक है। तो a प्लस सी ऑलरेडी 3 है, 2b का हमें निकालना है, तो 2b प्लस 3 इक्वल्स टू 6। तो 2b इज इक्वल्स टू व्हाट, 6 माइनस 3, तो 2b इज इक्वल्स टू 6 माइनस 3 यानी क्या 3। तो 2b 3 है तो b क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, यानी क्या 3/2 क्या होता है, 1.5। तो b जो है ना 1.5 यूनिट वर्क कर रहा है एक दिन में, ठीक है। b एक दिन में 1.5 यूनिट कर रहा है। आंसर अब बहुत इजी है, b जो है एक दिन में 1.5 वर्क कर रहा है, कहता है उस पूरे काम को कितने दिन में करेगा। पूरा काम कितना है गाइस, पूरा काम है हमारा 36, ठीक है। 1.5 एक दिन में कर रहा है, आपको पता ही है आगे क्या करना है, डिवाइड दे दीजिए, क्या आ जाएगा 36/1.5, तो आ जाएगा 24 क्या डेज, 24 डेज। आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। इजी था, मजा आया, आगे बढ़ जाए जी बढ़ जाते हैं सर। देखो कहता है ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 3 days, दे स्टार्ट टुगेदर बट आफ्टर 2 days बी लेफ्ट द वर्क, ठीक है। ए बी ने काम शुरू किया, मतलब ए बी सॉरी पढ़ते हैं फिर से इसको। ए बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 3 days, दे स्टार्टेड टुगेदर बट आफ्टर 2 days बी लेफ्ट द वर्क, ठीक है, ओके। तो a प्लस बी जो है वो 3 दिन में किसी काम को पूरा कर सकते हैं। सो यहाँ पे बस जो बोल रहा है उसको नोट कर लो। तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 3, ठीक। इसके बाद से कहता है उन्होंने काम तो शुरू किया बट 2 दिन बाद उसमें से b ने काम छोड़ दिया, ठीक है। 2 दिन तक काम किया बट b ने काम छोड़ दिया। कहता है इफ द वर्क इज कंप्लीटेड आफ्टर 2 more days देन b अलोन कुड डू द वर्क इन। आओ देखते हैं, कंफ्यूजिंग लग रहा है, लगने दो, ठीक है। कंफ्यूजिंग लग रहा है, लगने दो, मैं आपको दिखाता हूँ कंफ्यूजिंग नहीं है ये, ठीक है। देखो कैसे ए और बी किसी भी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। लेट्स सपोज जो भी काम रहा हो, ठीक है। चलो यार मान लेते हैं गाइस 3 यूनिट ही काम था, ठीक है, 3 यूनिट ही काम मान लेते हैं कि 3 यूनिट्स ही वर्क था, वर्क जो था हमारा 3 यूनिट्स था। अब ए प्लस बी जो है वो 3 days ले रहे हैं किसी काम को पूरा करने में, बट उन दोनों ने मिल करके ए प्लस बी ने काम कितने दिन किया है साथ में, तो सिर्फ 2 days किया, ठीक है। ए प्लस बी ने काम कितने दिन किया है, तो सिर्फ 2 days किया है। देखो आफ्टर 2 days बी लेफ्ट द वर्क, मतलब 2 दिन तक तो साथ में काम किया। तो अगर किसी काम को मान लो 3 days में उन्होंने 3 यूनिट काम किए, ठीक है। 3 days में उन्होंने 3 यूनिट काम करने थे, उन्होंने 2 दिन काम किया, तो कितने यूनिट किए होंगे। तो 3 में 3 है तो 2 में 2 होगा ना गाइस। तो 2 days उन्होंने काम किया, यानी 2 यूनिट्स काम किए और 1 यूनिट बच गया, ठीक है। 2 यूनिट्स काम किया और 1 यूनिट बच गया और बी छोड़ के चला गया। कहता है इफ द वर्क इज कंप्लीटेड आफ्टर 2 more days बी अलोन कुड डू द वर्क इन। बी तो छोड़ के चला गया, कहता है उसके 2 दिन बाद वो काम पूरा हो गया। अब समझना, ठीक है, अब समझना, 2 दिन बाद काम पूरा हुआ, 1 यूनिट काम बच रहा था, बी तो चला गया, सिर्फ ए था, ए अकेले उस काम को कर रहा था।
तो ए ने 1 यूनिट वर्क को करने के लिए 2 डेज लिए, 1 करने के लिए 2 डेज लिए। तो कितना निकला इसका एफिशिएंसी, या फिर हम बोल सकते हैं एक दिन का वर्क कितना निकल गया, 0.5। ठीक है, तो बी का 1 डे वर्क कितना निकल गया, 0.5 निकल गया। 2 डेज में वो 1 यूनिट वर्क करता है, तो 1 डे में कितना करेगा, हाफ यूनिट करेगा, यानी 0.5 यूनिट करेगा। तो ये ए का 1 डे वर्क निकल गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, ए प्लस बी 3 दिन काम करते हैं 3 यूनिट के लिए, तो हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी एक दिन में 1 यूनिट काम करेंगे गाइस। ए प्लस बी एक दिन में 1 ही यूनिट काम करेंगे। क्यों? क्योंकि ए प्लस बी 3 दिन में 3 यूनिट काम कर रहे थे, तो ए प्लस बी एक दिन में 1 यूनिट काम करेंगे। ए का हमें पता है एक दिन में हाफ यूनिट करता है, तो देखो ए का जगह लिख देते हैं हाफ यूनिट, प्लस बी इज इक्वल्स टू 1। तो अब यहाँ से बी का 1 डे वर्क निकल गया, 1 माइनस 0.5, तो बी का भी क्या आ रहा है गाइस, 0.5। ठीक है, बी का भी क्या आ रहा है यहाँ पे, 0.5 आ रहा है। तो अब मुझे बताओ बी जो है 1 डे वर्क 0.5 है और उसको पूरा काम करना है, पूरा काम यानी क्या, 3 यूनिट्स। तो देखो क्या कर देंगे गाइस, यहाँ पर 3/0.5, तो ये क्या आ जाएगा आंसर यहाँ पर आपका 6 डेज। ठीक है, 3/0.5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 डेज आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। आसान था गाइस, मजा आया। आगे बढ़े, देखो ये क्वेश्चन देखते हैं। कहता है वर्किंग 5 hours a day A can complete a work in 8 days and working 6 hours a day B can complete the same work in 10 days। देखो यहाँ पर समझते हैं, ए ने 5 आवर एक दिन में काम किया और 8 दिन तक किया, तो एक काम पूरा हो गया। चलो तो 5 इंटू, ये मैन डे वर्क का क्वेश्चन है। ठीक है, मैन डे वर्क आपने सुना होगा, MDH। ठीक है, MDH मतलब वो MDH मसाले वाले नहीं, MDH मतलब मैन डे वर्क, मैन डे आर बेसिकली बोलते हैं, मैन डे आर। ठीक है, मैन डे आर के क्वेश्चन है, बट इसमें भी आपको कुछ और नहीं बनना है, कुछ और नहीं लगाना है दिमाग। सिंपली देखो 5 घंटे काम कर रहा था 8 दिन तक, मल्टीप्लाई कर दो, तो ए ने कितना काम किया बताओ भाई। ए अगर एक दिन में 5 आवर्स वर्क कर रहा है और 8 डेज तक कर रहा है, तो मतलब उसने 40 आवर्स किए होंगे 8 दिन तक 5 आवर्स के हिसाब से। तो ए ने 40 आवर्स वर्क किया, बी क्या है 6 आवर अ डे के हिसाब से 10। देखो अब बी का देख लेते हैं, तो 6 इंटू 10 कर देते हैं। ठीक है, 6 इंटू 10 यानी बी ने कितना काम किया, 60 आवर्स काम किया है। तो इन दोनों ने सेम काम को ऐसे पूरा किया। तो अब इसका भी एलसीएम ले लो। ठीक है, एलसीएम ले लो, 40 60 का एलसीएम हो गया आपका 120। ठीक है, यहाँ से ए का 1 डे वर्क निकाल लेते हैं। बेसिकली 1 डे वर्क भी नहीं है, ये 1 आवर वर्क होगा। ठीक है, ये 1 आवर का वर्क है, क्योंकि 40 आवर्स इसने लिए थे किसी काम को पूरा करने में, बी ने 60 आवर्स लिए थे। तो 120 यहाँ पर आपका निकला था, क्या 120 यूनिट्स में आया था, तो 120 डिवाइड बाई 40 किया, तो ए का 3 निकल गया पर डे के हिसाब से, बी का हो गया 120/60 यानी बी का 2 निकल गया। सो बी 1 घंटे में 2 यूनिट वर्क कर रहा है, ए 1 घंटे में 3 यूनिट्स वर्क कर रहा है। कहता है अगर 8 घंटे दोनों मिल करके काम करे तो कितने टाइम में काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, 8 आवर्स दोनों, तो दोनों मिला करके ये 1 आवर में 3 + 2 यानी 5 वर्क कर रहे हैं। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। ए जो है 1 आवर में 3 यूनिट्स कर रहा है, बी 1 आवर में 2 यूनिट्स कर रहा है, तो ए प्लस बी 1 आवर में कितना कर रहे हैं गाइस, सो 3 + 2 कर रहे हैं, यानी क्या 5 यूनिट्स। तो ए प्लस बी जो है वो 1 आवर में 5 यूनिट्स वर्क कर रहा है और उनको 8 घंटे दिन में काम करना है, यानी क्या 5 × 8, सो 40 यूनिट्स पर डे। 40 यूनिट्स वो एक दिन में कर रहे हैं, तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा अगर ये साथ में करें। पूरा काम कितना है 120 है, 40 यूनिट्स पर डे के हिसाब से कर रहे हैं, तो कितने डेज लगेंगे 120/40। कितना हो गया, आंसर आ गया आपका 3 डेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आसान था, मजेदार क्वेश्चन था। आगे बढ़ जाए जी, बढ़ जाते हैं। देखो अब ये क्वेश्चन देखते हैं गाइस, क्या कहता है, गंगा एंड सरस्वती वर्किंग सेपरेटली कैन मोव फील्ड इन 8 and 12 hours रिस्पेक्टिवली। मोव मतलब यार घास छीलना। हाँ, मैंने काफ़ी ज़्यादा लोकल लैंग्वेज बोल दिया, बट मोव का मतलब होता है ग्रास कट करना, घास छीलना, घास काटना आप बोल सकते हो। ठीक है, गंगा और सरस्वती ये लोग मिलके क्या करती हैं, अलग अलग अगर काम करते हैं, मतलब ये लोग तो 8 hour and 12 hour में काम को पूरा करती है। तो गंगा को हम लोग जी से लिखते हैं, सरस्वती को हम लोग एस से लिखते हैं। तो गंगा जो है 8 hours लेती हैं किसी काम को करने में, ठीक है, सरस्वती उस काम को करने में कितना लेती हैं, 12 hour लेती हैं। आओ जी पहले इनका ये शुरू करते हैं, 8 और 12, इसका एलसीएम ले लो। 8 और 12 का एलसीएम होता है 24। ठीक है जी,
24 एलसीएम हो गया। यहाँ पर आप इनका वो वनडे वर्क निकाल लेते हैं, वनडे वर्क नहीं 1 आवर वर्क, क्योंकि यहाँ पर आवर्स के टर्म में बात हो रही है। सो गंगा का 24/8 तो 3 हो गया, सरस्वती का 24/12 यानी 2 हो गया। ठीक है, तो इनका 1 आवर वर्क निकाल लिया। अब क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना, अगर आपको बहुत फास्ट बनना है ना किसी चीज़ में, तो आप सबसे पहले टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस में ये निकाल लो, क्योंकि सारे क्वेश्चन सेम ही तो हैं, सारे क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे आपको। ठीक है, बस थोड़ा मोड़ा घुमा देता है आपको और आप घूम भी जाते हो, बट इस वीडियो देखने के बाद मत घूमना। ठीक है, सो देखो, कहता है इफ दे वर्क इन स्ट्रेचेस ऑफ 1 आवर अल्टरनेटिवली। ये सब बकवास है, कह रहा है बेसिकली 1 घंटा गंगा काम करती है, उस टाइम सरस्वती काम नहीं करती है, फिर अगले घंटे सरस्वती काम करती है, फिर गंगा नहीं करती है, ऐसे है। ठीक है, तो कहता है गंगा ने शुरुआत करी सुबह 9 बजे, तो कहता है ये बताओ काम कब पूरा होगा, मूविंग कब पूरी होगी, मतलब ग्रास कटिंग कब तक पूरी हो जाएगी उस फील्ड की। ठीक है, तो करना क्या है, देखो ये दोनों साथ में काम नहीं कर रही हैं, समझ रहे हो। जैसे मान लो अगर 9 बजे की बात है, ठीक है, सुबह 9 बजे काम शुरू किया, गंगा ने शुरू किया, मान लो ये 9 है, मैं ना आपको एकदम बेसिक दिखा देता हूँ, चलो 9, 10, 11, मैं पूरा नहीं जाऊँगा, मैं आपको बताता हूँ क्यों, इतना मेरे पास टाइम नहीं है, मतलब आपके पास भी नहीं है, पर ठीक है यार चलो, ये 13, 14 ये टाइम है गाइस। ठीक है, मत समझा, अगर 9 बजे गंगा ने शुरू किया, 3 यूनिट्स वर्क किए, टोटल 24 यूनिट्स करने थे। ठीक है, फिर सरस्वती ने 2 यूनिट्स किए 10 बजे, फिर 11 बजे गंगा ने किए, फिर सरस्वती, फिर गंगा, फिर सरस्वती, ऐसे वर्क चल रहा है, एक साथ दोनों काम नहीं कर रही हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है, आगे बढ़ जाए जी, आगे मतलब अब समझाऊँ आपको। तो देखो 9 बजे काम शुरू हुआ था, ठीक है, 9 बजे काम शुरू हुआ था, गंगा ने काम शुरू किया था, तो मुझे ये बताओ अगर मैं पेयर में डाल दूं, 9 बजे से 10 बजे तक गंगा ने किया, 10 से 11 तक किसने किया होगा, सरस्वती ने किया होगा। सो 2 घंटे में टोटल वर्क कितना हुआ, 3 + 2, 5 वर्क हुआ 2 आवर्स में। ठीक है, सो ऐसे क्या कहते हैं, इसके क्लोज पहुंचते हैं, 24 के क्लोज। ठीक है, सो 5 × 4 कर देते हैं, यानी क्या 5 वर्क जो है 2 आवर्स में हो रहा था। सो 20 वर्क अगर करना है तो कितना हो जाएगा, × 4 यानी 8 आवर्स। ठीक है, 8 आवर्स में 20 वर्क डन। ठीक है, 8 आवर्स, अब 9 से 8 आवर्स चले जाओ तो 9, 8 होता है आपका 17 मतलब क्या 5 बजे, शाम के 5 बज चुके हैं, 20 वर्क डन हो चुका है। ठीक है, रिमेनिंग वर्क कितना है, 24 - 20 यानी रिमेनिंग वर्क बच रहा है आपका बस 4 वर्क बच रहा है। ठीक है, और कितना 4 बार के पेयर में किसने किसने काम किया है, 4 बार गंगा ने किया है, 4 बार सरस्वती ने किया, 8 घंटे तक। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, शाम के 5 बज गए। अब बारी है गंगा की, गंगा आती है 1 आवर वर्क करती है फिर से, और 3 वर्क कर जाती है। ठीक है, अब क्या हो गया, अब 6 बज गए 3 वर्क करने के बाद। ठीक है, 3 वर्क करने के बाद 6 बज गए, अब रिमेनिंग 4 में से 3 चला गया, अब सिर्फ 1 वर्क बच रहा है, और बारी है सरस्वती की, और सरस्वती 1 घंटे में 2 यूनिट काम करती है, और सिर्फ 1 यूनिट बच रहा है। तो अगर 1 घंटे में 2 यूनिट करती है तो 1 यूनिट आधे घंटे में कर लेगी, तो ठीक है आधे घंटे में कर लेगी, तो 6 बज ही रहा था, 30 मिनट्स ऐड कर दो, 6:30 PM। बताओ, आसान था क्वेश्चन, मज़ा आ रहा है, बस लॉजिक घुसाओ, आंसर लाओ। ठीक है, अभी मैं अगर आपको बता दूं ना कि भाई ऐसे 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 फॉर्मूलेज बैठाओ, ये करो वो करो, कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, कोई नीड नहीं है उसकी आपको। तो ठीक है, आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं ना। ठीक है, देखो, टू कंप्लीट अ वर्क A takes 50% more time than B. If together they take 18 days to complete the work, then how much time shall B take to do it? कहता है भाई एक काम को करने में A को 50% ज़्यादा टाइम लग रहा है B से। ठीक है, यहाँ पर ना आपको अज्यूम करना होगा, क्या अज्यूम करना होगा मैं बताता हूँ। देखो, इफ टुगेदर दे टेक 18 days टू कंप्लीट द वर्क, A + B, इन दोनों को साथ में उस काम को कितना टाइम लग रहा है गाइज, 18 डेज लग रहा है। ठीक है, और एक चीज़ ने बोल दी है, ए जो है वो 50% मोर टाइम लेता है बी से किसी सेम काम को पूरा करने में। तो एफिशिएंट कौन हुआ ये बताओ, ए अगर ज़्यादा टाइम ले रहा है, जो ज़्यादा टाइम लेता है वो एफिशिएंट है, या जो कम टाइम में काम करता है वो एफिशिएंट है। ऑब्वियसली भैया कम टाइम वाला एफिशिएंट है। अगर मैं किसी को हायर करता हूँ तो वो कम टाइम में काम करेगा तो मैं ज़्यादा खुश होऊंगा, या ज़्यादा टाइम में करेगा तो मैं खुश होऊंगा, ऑब्वियस है कम टाइम वाले से ज़्यादा हैप्पी होगा। ठीक है, सो ए को टाइम ज़्यादा लगता है। अब लेट्स सपोज, ठीक है, लेट्स सपोज कि बी जो है गाइज हमारा, वो है मान लो बी की एफिशिएंसी अगर हम 2 मान लेते हैं, बस ऐसे कुछ भी सपोज कर लो, तो 50% ज़्यादा टाइम ले रहा है। मतलब मान लो कि ये जो बी है हमारा, ठीक है, अगर बी को लग रहे हैं 2 आवर्स, ठीक है, इस बी को अगर 2 आवर्स लगते हैं किसी काम को पूरा करने में,
तो ए को कितने लगेंगे उससे 50% ज़्यादा, मतलब क्या 2 का 50% 1, तो 2 + 1 3। तो अगर बी को 2 आवर्स लग रहे हैं गाइस, तो ए को कितने लग रहे होंगे, ए को उस काम को करने में 3 आवर्स लग रहे होंगे। अब सेम इसी जगह पे इसको डाल दो, ठीक है, सेम इसी जगह पे इसको डाल दो। मान लो 18 डेज थे तो यहाँ पे हमने आवर्स में निकाल, तो इसको डेज में कर देते हैं। तो अगर बी को गाइस, मान लो बी को किसी काम को करने में, देखो बी की अगर हम एफिशिएंसी निकाल दिए, यहाँ पर 2 आवर लगते हैं, तो ए को उस काम को करने में कितने लगते हैं, 3 आवर्स लगते हैं। तो यहाँ से एफिशिएंसी क्या निकल जाएगी, बी की एफिशिएंसी निकल जाएगी कितनी, जस्ट अपोजिट। अगर देखो टाइम और एफिशिएंसी जस्ट अपोजिट होती है, ठीक है। क्या कह रहे हो, समझ नहीं आ रहा है भैया, कंफ्यूजन हो रही है? मैं फिर से बता देता हूँ, मैं अच्छे से बता देता हूँ, ठीक है। देखो मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ फिर से दोबारा बढ़िया तरीके से। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या कह रहा है ना, ए को 50% ज़्यादा टाइम लग रहा है बी से। तो मैंने बोला कि ठीक है, अगर मान लेते हैं बी को उस काम को करने में 2 आवर्स लगते हैं, मान लो बी को उस काम करने में 2 आवर्स लगते हैं या 2 डेज लगते हैं, चलो, तो ए को कितने लग जाएंगे गाइस, 50% ज़्यादा। तो ए को कितना लग जाएगा, यहाँ पर 3 लग जाएगा। तो यहाँ कर अगर हम एफिशिएंसी देखेंगे तो 3 2 का एलसीएम हो गया 6, तो इसका जस्ट अपोजिट। सो यहाँ से 6/3, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, ए का एफिशिएंसी और बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 6/2, तो आ जाएगी 3। सो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा कि ए स्लो है, ठीक है, ए जो है स्लो है। तो यही वाली जो एफिशिएंसी है ना, मैं आपको वहाँ पे कराना चाह रहा था, ठीक है। आओ देखते हैं। सो ए और बी साथ में अगर काम कर रहे हैं, इस चीज़ को याद रखना और यहाँ पे पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ए और बी साथ में उस काम को कितने डेज में कर रहे हैं गाइज, 18 डेज में कर रहे हैं, ठीक है। कहता है हाउ मच टाइम शैल बी टू टेक टू डू इट, ठीक है। अगर मैंने मान लिया कि 3 और 2 इनकी एफिशिएंसी है, ठीक है, 3 किसकी एफिशिएंसी गाइज बताओ, 3 किसकी एफिशिएंसी है, बी की है, और ए की कितनी एफिशिएंसी है, 2 है। तो ये तो हमने अज्यूम कर रखा था। अगर उन दोनों को 18 डेज लग रहे हैं साथ में किसी काम को करने में, तो मान लो कि ये साथ में कर रहे हैं, ए प्लस बी 18 डेज में किसी काम को साथ में कर रहे हैं। 2 + 3, ये 1 डे वर्क इनका कितना निकल रहा है गाइस, 5 यूनिट। 1 डे वर्क इनका निकल रहा है 5 यूनिट, ठीक है। 1 डे वर्क इनका 5 यूनिट्स है। 18 डेज काम किया, मतलब क्या गाइस कि 90 यूनिट्स वर्क किया होगा। 18 × 5, देख रहे हो कैसे कैसे यहाँ से ट्रिक्स हैं, कैसे कैसे आंसर आ रहा है आपका। अब आपका 90 डेज जो है, 90 डेज नहीं सॉरी 90 यूनिट्स निकल गया वर्क, और 18 डेज में इन्होंने मिलकर किया था। 2 और 3 दोनों साथ में एफिशिएंसी थे। तो कहता है बी उस काम को कितने डे में करेगा। बी की एफिशिएंसी अकेले की कितनी थी गाइस, 3 की। 90 वर्क था तो 90/3 कर दो, आंसर आ गया आपका कितना, 30। भैया ये सब शॉर्ट ट्रिक्स काम आएंगी, बिल्कुल आएंगी यार। ये बताओ आपके क्या आपके एग्जाम में, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, जो आपका आईपी मैट है, कैट है, जो भी चीज़ें हैं, क्या उसमें आपसे पूछ रहा है क्या कि मुझे सोल्यूशन बताओ, क्या आपसे पूछ रहा है कि मुझे स्टेप मार्किंग चाहिए, क्या ऐसा कुछ है क्या? नहीं ना। आपको क्या करना है, आंसर लाना है ना, जितना फास्ट ला सकते हो। देखो जीतता वो है ना यहाँ पर जो फास्ट होता है, जो दिमाग लगाएगा, जो 1 घंटा बैठा रहेगा ना, वो गाइस बैठा रह जाएगा। आपको फास्ट बनना होगा, आपको एफिशिएंट बनना होगा। इसलिए मैं ऐसे करा रहा हूँ आपको, मैं बस ऐसे एक टाइप से रफ वर्क दिखा रहा हूँ गाइज, जो कि आपको भी करना ही पड़ेगा। आपको रफ वर्क करना है, ठीक है, आपको एक ऑप्शन टिक करना है ना। तो आंसर क्या आ रहा है हमारा, 30 डेज आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए लगा दिया। आगे बढ़ जाए जी, बढ़ जाते हैं, चलिए देखते हैं। 1-2 क्वेश्चंस और हैं, एक होमवर्क भी आपको वो भी दिखाना है, ठीक है। अगर आप वीडियो में बने हो तो बहुत अच्छी भाई, मतलब बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट, मतलब आप बहुत सही जा रहे हो, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग तो वीडियो छोड़ के चले जाते हो, क्योंकि पढ़ाई तो करनी नहीं उन्हें। और देखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, पूछने वाला क्वेश्चन है, पर ध्यान देना जी। कहता है इफ 10 मेन्स और 20 बॉयज कैन मेक 260 मैट्स इन 20 डेज। 10 मेन और 20 बॉय दोनों सेम काम कर पा रहे हैं, ठीक है, या 10 आदमी हैं या 20 लड़के हैं, ये दोनों जो हैं 20 डेज में 260 मैट्स बनाते हैं, समझ रहे हो। तो क्या कह सकते हैं, 1 मैन, यहाँ से 1 मैन इज इक्वल्स टू 2 बॉय। भैया अब ये क्या है, अगर दो 10 आदमी 20 लड़कों के बराबर हैं, तो 1 आदमी 2 लड़के के बराबर हुआ जी। अगर 0 से 0 काट दो तो 1 मैन इज इक्वल्स टू 2 बॉय। क्लियर हो रहा है, ये सब छोड़ दो, क्योंकि दोनों काम तो सेम कर रहे हैं ना, दोनों काम तो सेम कर रहे हैं। तो कहता है देन हाउ मेनी मैट्स विल बी मेड बाय 8 मैन एंड 4 बॉयज। और नहीं, 8 आदमी और 4 लड़के साथ में मिल जाए। तो देखो एक आदमी था जो 2 लड़के के बराबर था, ठीक है, एक आदमी 2 लड़के के बराबर था। तो यहाँ पर अगर हम मेन की बात में डाल दे तो आंसर आ सकता है क्या, मतलब क्या भैया, आओ मैं बताता हूँ मतलब क्या, मैं मतलब आपको सिखाता हूँ। देखो 8 मैन, ठीक है, 8 मैन है ही है, और 4 बॉयज हैं। तो 2 बॉयज 1 मैन के बराबर, तो 4 बॉयज 2 मैन के बराबर हुए। तो 4 बॉयज को कन्वर्ट कर दो ना मैन में, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये 2 मैन हो गया, 4 बॉयज, यानी क्या 10 मैन, ठीक है। कहता है 10 मैन 20 डेज में कितना काम करेंगे। तो भाई ऊपर जरा देखो, 10 मैन कैन मेक 260 मैट इन 20 डेज।
260 आ रहे, आंसर आ गया। ये क्या था भैया, ये क्या था, कोइंसिडेंस? नहीं यार, कोइंसिडेंस नहीं था। अब आपको मेन में कराया, अब आपको बॉय में कराते हैं। तो रो रहे होगे बाकी लोग, भैया मेन में करा दिया, भाग गए छोड़ के, ठीक है। अब बॉय में कराता हूँ। देखो 8 मैन एंड 4 बॉयज, 4 बॉयज यहाँ लिख दिया, ठीक है, 4 बॉयज लिख दिया। अब 8 मैन को बॉयज में चेंज करो। 1 मैन इज इक्वल्स टू 2 बॉय, तो 8 मैन इज इक्वल्स टू 16 बॉय, ठीक है, 16 बॉय। तो यहाँ पे 4b प्लस 16 यानी 20 लड़के आ गए, ठीक है। मैन को चेंज कर दिया बॉय में, तो क्या हो गया 20 बॉयज। अब 20 बॉयज क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी मेट्स विल बी मेड बाई 8 मैन एंड 4 बॉयज। इसको हमने बदल दिया, तो ये हो गया टोटल 20 बॉयज। 20 बॉयज 20 डेज में कितना काम करेंगे। फिर देखो क्वेश्चन ऊपर ध्यान से, 20 बॉयज कैन मेक 260 मैट इन 20 डेज। 20 डेज में 260, यहाँ से भी आंसर सेम आएगा। आंसर तो सेम आएगा ना भाई। चाकू पे आपका वाटरमेलन गिरे या वाटरमेलन पे चाकू गिरे, कटेगा तो वाटरमेलन ही ना। आगे बढ़े, ये क्वेश्चन देखो। इसके बाद आपको होमवर्क क्वेश्चन भी है। कहता है ए कैन कंप्लीट 7/10 ऑफ अ वर्क इन 15 डेज। किसी वर्क का, लाइक सपोज जो भी एक वर्क है उसका 7/10 पार्ट जो है वो 15 डेज में पूरा करता है ए, ठीक है। कहता है ही कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, देन ही कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क विद द हेल्प ऑफ बी इन 4 डेज। देखो ए जो है किसी भी काम का 7 पार्ट, जो भी काम रहा हो, मान लो 10 वर्क रहा हो तो उसका 7/10 पार्ट उसने 15 डेज में पूरा किया, 15 डेज में पूरा किया। और जो रिमेनिंग पार्ट था, रिमेनिंग पार्ट कितना गाइस, रिमेनिंग पार्ट निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, 1 से माइनस कर दो। तो 1 माइनस 7/10 कर दो, तो क्या आ जाएगा ये आपका 3/10, ठीक है। कैसे 3/10, आओ भाई ये भी करके दिखाई देते हैं आपको। यहाँ 1 लगा दिया, यहाँ पर एलसीएम लिया 10 आ गया, 10 से 10 आपका ये हो गया, 10 डिवाइड हो गया -7। अब 10 - 7/10, तो 10 - 7 3/10 आ गया आंसर। यही था ये, मतलब आंसर नहीं आया है भाई, आंसर नहीं आया, जाओ मत अभी, आंसर नहीं आया, ठीक है। 3/10 आपका रिमेनिंग वर्क है। कहता है रिमेनिंग वर्क जो है वो बी की हेल्प से 4 डेज में करता है। मतलब क्या, ए प्लस बी जो है ये साथ में 4 दिन लेते हैं, 4 दिन तक काम करते हैं, तो बचा हुआ जो 3/10 होता है वो पूरा हो जाता है। कहता है इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी कैन कंप्लीट द एंटायर वर्क टुगेदर। देखो समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा है। देखो 3/10 काम को 4 डेज में कर रहे हैं ए और बी मिलके, तो पूरे काम को कितने में करेंगे। सबसे पहले 1 डे वर्क निकालो, ठीक है। 3/10 अगर वो 4 डेज में कर रहे हैं तो 1 डे में कितना करेंगे। सो 3/10 था और यहाँ पर नीचे 4 आ जाएगा 10 में। सो ये क्या हो गया, 1 डे वर्क हो गया ए प्लस बी का। ए प्लस बी का ये 1 डे वर्क है गाइस, ए प्लस बी का 1 डे वर्क। कैसे निकाला भैया, देखो 3/10 वर्क कर रहे थे 4 डेज में, हमें 1 डे निकालना, तो 4 से नीचे 4 को नीचे लाया तो मल्टीप्लाई में चला गया। सो 3/40 हो गया, ठीक है। 4 दिन में 3/10 था, तो 1 दिन में 3/40। समझ रहे हो, डिनोमिनेटर जितना बढ़ता है उतना ज़्यादा वैल्यू गिरती है उसकी, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो ये जो 3/40 वर्क है गाइस, ये जो 3/40 है ये है हमारा 1 डे वर्क। अब क्या करना है, अब हमें टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करना होता है, आपको पता है। रेसिप्रोकल का नाम सुन रखा है कभी, नहीं सुन रखा, चलो मैं बताता हूँ। रेसिप्रोकल मतलब 3/40 दिख रहा है, रेसिप्रोकल मतलब 40 को ऊपर लाओ, 3 को नीचे लाओ, पलट दो दोनों को, ये हो गया रेसिप्रोकल। ये था नॉर्मल, अब ये हो गया रेसिप्रोकल। ये वाला जो है अब रेसिप्रोकल है, ये नॉर्मल, ये रेसिप्रोकल, बस बदल दिया, जस्ट अपोजिट, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे। तो ये 1 डे वर्क था 3/40, हमें पूरा अगर इन दोनों को साथ में काम कराना तो 40/3 कर देंगे। रेसिप्रोकल कर दो, अगर ऐसा क्वेश्चन आए रेसिप्रोकल कर दो 1 डे वर्क निकाल के। लेकिन सिर्फ ऐसे क्वेश्चन में, इसके पहले वाले क्वेश्चन जैसे मैंने बताए वैसे ही करना आपको। तो 40/3 आंसर आ गया भाई, 40/3 डेज है। 1 डे वर्क कितना था आपका 3/40, तो 40/3 आपका आंसर हो गया। तो 40/3 इसमें है क्या, कहाँ आ गया 40/3, आओ इसको सॉल्व कर दो। तो 40/3 कितना हो जाएगा, 13 3 39, सो 13 1/3, 13 1/3 डेज आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब कैलकुलेशंस आपको फास्ट करनी होंगी। देखो कैलकुलेशन में आपको नहीं बता सकता 1 + 2 + 3 + 4, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप भाई आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, आप यहाँ पे क्लास 6 की मैथ थोड़े सीखना है वो मुझसे कि मैं आपको 1 2 3 4 सिखाऊंगा। क्लियर है, आगे बढ़े। होमवर्क देखो अपना। कहता है इफ 10 men can do a piece of work in 12 days, the time taken by 12 men can do to do the same piece of work will be। कहता है 10 लोग 12 दिन में काम कर रहे हैं किसी काम को, तो 12 लोग कितने दिन में करेंगे। ये आपको होमवर्क है, इसको करना, आप कमेंट सेक्शन में आंसर देना, ठीक है। अगर कोई आपको डाउट आता है तो आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे पूछना। इसके बाद गाइस इसके बाद हमारा ये 0 to 0 बैच है जो कि 15 सितंबर 2023 से स्टार्ट हुआ है। गाइज ये एक फ्री बैच है आईपी मैथ 2023 के एस्पिरेंट्स के लिए, जहां पर आप 50,000 60,000 फीस पे करके पढ़ाई कर रहे हो, आप सेटिस्फाइड नहीं हो, अगर आपको लगता है हम अच्छा पढ़ा रहे हैं तो आप हमारे साथ पढ़ सकते हो, कोई कॉस्टिंग नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप चाहो तो पढ़ सकते हो, आपको सिंपली कंसिस्टेंट रहना रहेगा हमारे साथ।
हम आपको प्रोवाइड क्या करते हैं गाइज, डेली लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, PDF वर्कशीट्स आपको मिलती हैं, वीकली टेस्ट होता है हमारे, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा। सबसे ज़्यादा इसमें क्या होता है ना कि देखो, आप हर वीक टेस्ट देते हो संडे टू संडे, आप खुद को टेस्ट करते हो कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, ठीक है। आप मॉक्स ऐसे दोगे तो मंथ में एक बार देते हो या एग्जाम से पहले देते हो, बट ये क्या है ना कि आपको हर एक वीक एक ऐसा टेस्ट होता है, 10 से 12 क्वेश्चंस होते हैं, जो भी हमने वीक में पढ़ाया रहता है आपको, वो सारी चीज़ें टेस्ट हो जाती हैं आपकी। फिर आपको लगता है हाँ यार, मैंने इतना स्कोर किया, मैंने पढ़ाई करी है इस बारी, ठीक है, समझ में आ रहा है। एंड यहाँ सबसे बेस्ट पार्ट कि आपसे कोई कॉस्टिंग नहीं ली जा रही, आपसे कोई पैसे नहीं लिए जा रहे हैं इन सब चीज़ों के, ठीक है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको पर्सनल गाइडेंस, देखो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी सबसे ऊपर, आप ज्वाइन कर लेना वहाँ से। उधर आप जो भी चीज़ें पूछते हो उसका आपको रिप्लाई मिलता है, जी हाँ ज़रूर मिलता है गाइस, आपको मैं पर्सनली रिप्लाई करता हूँ। आपके जैसे भी डाउट्स होते हैं मैं उसे सॉल्व करता हूँ, ठीक है। एंड या गाइस 300+ मेंबर्स ने ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा है, आप भी ज्वाइन कर सकते हो चाहो तो, बट आपके ऊपर है। आप प्लीज़ तभी ज्वाइन करना जब आप कंसिस्टेंट रहना चाहते हो। अगर आप नहीं रहना चाहते हो, आप ऐसे फिजूल के लिए आए हो, तो प्लीज़ मत आना, ठीक है। बस इतना ही बोलना था। आपको ज्वाइन कैसे करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो के नीचे लिख देना है यस भैया आई वांट टू ज्वाइन योर कोर्स, ठीक है। एंड गाइस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, बस इतना कैसा काम है, ठीक है गाइस। मिलते हैं ऐसी किसी और नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, एंड चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज या 80 to 90% लोगों ने वीडियोज़ देखने के बाद भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।